बहुत पहले समय की बात है कि एक सपेरा जंगल में घूम रहा था। सुबह से घूमते हुए उसको बहुत देर हो गई थी। वो जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गया था। घूमते घूमते वो बहुत थक भी चुका था। इसलिए वो एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं बैठ जाता है। ए भगवान, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अब तक कोई भी सांप नहीं मिला। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम ही कर लेता हूँ। थका होने के कारण उसको नींद आने लगती है और वह वहीं पर सो जाता है। कुछ आवाज़ें सुनने के कारण उसकी आंख खुल जाती है और जब वो आवाज़ की तरफ जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हैं? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। अगर इनको मैंने अपने विश में कर लिया तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है और दोनों को काबू करने की कोशिश करने लगता है। नागिन तो वहां से भाग जाती है, लेकिन सपेरा नाग को अपनी कैद में कर लेता है। ये तो कमाल ही हो गया ना। मैंने आज एक इच्छाधारी नाग को अपनी कैद में कर लिया। सपेरा खुश होता है और इस जंगल से जाने लगता है। तभी उसके सामने वही इच्छाधारी नागिन आ जाती है और वो इस सपेरे से नाग को छोड़ने की अनुवाद करती है। सपेरे, सपेरे तुम मेरे नाग को छोड़ दो। नहीं नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से इसको पकड़ा है, मैं नहीं छोड़ सकता। इसको बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। ऐसे पेरे, तुम मेरे नाग को छोड़ दो। बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें जितना धन चाहो, जो कुछ चाहो, जो कुछ तुम कहोगे मैं तुमको दे सकती हूँ। कुछ देर के लिए सपेरा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। क्या मुझे इस नागिन की बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। सपेरे, सपेरे, मैं तुम्हें वो खुशी भी दे सकती हूँ जो तुम दुनिया की सारी दौलत से भी नहीं खरीद सकते। ऐसी कौन सी खुशी जो तुम मुझे दे सकती हो। तुम्हारी कोई संतान नहीं है, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारी संतान हो सकती है। नागिन की बात सुनते ही सपेरा अपनी उदास बीवी के बारे में सोचने लगता है और इसकी खुशी के लिए वो इच्छाधारी नाग को आज़ाद कर देता है। फिर दोनों सपेरे का धन्यवाद करते हैं। बोलो सपेरे, तुम्हें कितना धन चाहिए। मुझे तुमसे धन की प्राप्ति नहीं है, बस आप मुझे संतान प्राप्ति कर दो। बस मुझे यही आशीर्वाद चाहिए। ठीक है सपेरे, तुम प्रति एक बर्तन में सांप के लिए दूध डालकर जंगल में रखा ना। ऐसा करने से तुम्हें जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। सपेरा वही जंगल में नाग नागिन को छोड़कर अपने घर की तरफ चल देता है। वो अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये सब जानकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन सपेरा एक बर्तन में दूध भरकर जंगल में रखाता है और दिन में वो गांव-गांव जाकर सांप का खेल दिखाता है। सपेरा देखता है कि पहले भी वो सांप का खेल दिखाया करता था, लेकिन उसका खेल देखने के लिए इक्का दुक्का लोग ही आया करते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग आए हैं। वो उसको बहुत पैसे मिलते हैं और बहुत सारा सामान भी मिलता है। सपेरा ये समझ जाता है कि ये इच्छाधारी नाग और नागिन का ही आशीर्वाद है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और इच्छाधारी नाग और नागिन को धन्यवाद देने के लिए चला जाता है। जंगल में पहुंचकर वो देखता है कि दो लोग वहां से जा रहे थे। वो सपेरा उनका पीछा करने लगता है। उसको इन दोनों की बातें सुनकर ये पता चलता है कि दोनों जंगल के सांपों को पकड़कर उनको दूसरे देशों में जाकर महंगे दामों बेचेंगे। आज जो सांप पकड़े गए हैं ना, ऐसे तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन उनको पकड़ने में बहुत परेशानी हुई है। लेकिन मैं आश्चर्य में हूँ कि इन दोनों में से किसी ने हम पर जानलेवा हमला नहीं किया, जबकि देखने में तो बहुत जहरीले लगते हैं दोनों। हाँ हाँ, मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। स्पेरा उनकी बातों को सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है। मैंने तो अपनी बीन से इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने काबू में करने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने कैसे पकड़ लिया और नाग और नागिन ने इन पर हमला भी नहीं किया। तभी सपेरा उनके पास आ जाता है और उन सांपों को छोड़ने के लिए बोलता है। भला हम इन सांपों को क्यों छोड़ें मूर्ख, इनसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं हमको। देखो भाइयों, मैं जोगी सपेरा हूँ, ये दोनों मेरे सांप हैं। ये जंगल में भाग कर आ गए थे। जैसे ही मैंने इन्हें पकड़ने से पहुंचा, आपने इन्हें पकड़ लिया। प्लीज़ मेरे सांप मुझे वापस कर दो। तभी वो दोनों आदमी सपेरे को वहां से चले जाने को बोलते हैं।
सपेरा ना जाने पर वो दोनों उसे मारने लगते हैं। तभी सपेरे के सांप बाहर निकलकर इन आदमियों को वहां से भगा देते हैं। वो भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन सपेरे के सांप उनके पीछे भागते रहते हैं। तभी वो दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं। इन दोनों आदमियों को तैरना नहीं आता था, तो वो दोनों नदी में डूबकर मर जाते हैं। उधर सपेरा उन इच्छाधारी नाग और नागिन को बचा लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले।